दोस्तों आप सब अपने एंड्रॉयड फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र का यूज करते ही करते होंगे। और दोस्तों जब हम शुरुआती दिनों में एंड्रॉयड फ़ोन में अपने क्रोम ब्राउज़र का यूज करते हैं उन दिनों होता क्या है कि जो हमारे क्रोम की स्पीड है वो बहुत ही बेहतर होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम उसको यूज करते जाते हैं, जो उसकी स्पीड है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की हो जाती है। यहाँ मैं डेटा ब्राउजिंग स्पीड की बात कर रहा हूँ, किसी वेबसाइट पर जाके उसको ब्राउज करने का। उसके बाद वहाँ पर जो अलग अलग हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ में जो पहले बहुत फास्ट होती थी वो धीरे धीरे स्लो होती चली जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ सेटिंग्स सीखेंगे अपने एंड्रॉयड के क्रोम ब्राउज़र के लिए, जिसके थ्रू हम अपने डेटा ब्राउजिंग स्पीड को बहुत ही इम्प्रूव कर पाएंगे पहले की अपेक्षा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके सीखते हैं इन सारी सेटिंग्स को और अपने क्रोम ब्राउज़र की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलना होगा आपको अपने क्रोम में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा क्रोम सामने की तरफ है, डायलर के जस्ट बगल में, तो मैं क्लिक करके चलता हूँ अपने क्रोम पे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे जो हमको सबसे पहली सेटिंग करनी है वो ये है कि हमको अपना डेटा सेवर ऑन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपना डेटा सेवर ऑन कैसे करेंगे, इसके लिए हमको राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट देखने को मिल रहा है, इस 3 डॉट पे हम क्लिक कर देंगे। और इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हम सीधा आ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइट मोड। ये पहली सेटिंग है दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइट मोड अपना ऑन करके रखना है। ये मैंने पहले से ऑन किया था। तो यहाँ पर अगर आपका ऑफ होगा तो इस तरीके से आपको अपना लाइट मोड ऑन कर देना है। डेटा सेवर मोड आपका डेटा बचाता ही बचाता है, ये आपकी ब्राउजिंग स्पीड को और भी बेहतर बना देता है। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली सेटिंग पे। तो दोस्तों जो हमारी अगली सेटिंग है वो है हमें कि हमको कैसे अपना जो है अपने क्रोम ब्राउज़र की मेमोरी में उसको क्लियर कर देना है। तो दोस्तों वो कैसे करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कैसे से तो हमारी डेटा ब्राउजिंग की स्पीड बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट होती है कि हमको एक हफ्ते में 15 दिन में, जैसे हमारा मतलब जिस तरीके से हम इंटरनेट को यूज करते हैं, क्रोम को यूज करते हैं, तो हमें अपना कैसे क्लियर कर देना चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है कि स्टोरेज बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है और हमारा जो परफॉर्मेंस होता है क्रोम का वो धीरे धीरे पुअर क्वालिटी का हो जाता है। तो कैसे कैसे को क्लियर करेंगे, इसके लिए फिर से 3 डॉट पे हमको दोस्तों क्लियर करना है। और उसके बाद 3 डॉट पे क्लियर करने के बाद हमको आना है सेटिंग्स पे। और दोस्तों जब हम सेटिंग्स पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आके आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ प्राइवेसी में आना है। प्राइवेसी में क्लिक करेंगे आप जैसे ही, यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे की तरफ। तो दोस्तों क्लियर ब्राउजिंग डेटा में आएंगे और यहाँ से आप देखिए क्या क्या क्लियर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री क्रिएट हो गई है तो ये भी क्लियर ही कर दीजिए। मैं आपको ये कहूँगा कुकीज एंड साइट डेटा, कैसे इमेज एंड फाइल्स से पासवर्ड वगैरह सारी ऑप्शंस हैं। तो आपको जो भी डिलीट करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो नहीं डिलीट करना है वो डिसलेक्ट कर देना है। यहाँ पे अभी सारा सेलेक्ट दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे केवल कैसे डिलीट करना है, तो इन सबको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ। तो नीचे से देखिए मैंने सबको अनसेलेक्ट कर दिया। अब मैं कैसे को 16.3 MB का कैसे है मेरे क्रोम ब्राउज़र में, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए हमको क्लियर डेटा पे आना होगा। क्लियर डेटा पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद ये सारे कैसे हैं तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया है। और इस तरीके से क्लियर करने के बाद जब आप क्लियर कर लेंगे तो 100% आपके जो ब्राउज़र की स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। अब दोस्तों तीसरे सेटिंग की बात करते हैं। तीसरी सेटिंग हमें क्या करनी है, जो दोस्तों तीसरी सेटिंग है वो भी हमको प्राइवेसी में ही आके करनी है। तो यहाँ सामने की तरफ प्राइवेसी दिख रहा है, तो 3 डॉट से सेटिंग में आएंगे जैसे पहले आते थे। तो यहाँ पे पहले से ही मैं हूँ तो बैक नहीं जाता हूँ, प्राइवेसी में चलते हैं। और ये है दोस्तों प्राइवेसी में आने के बाद यहाँ पे आपको प्रीलोड पेजेज का ऑप्शन दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे, प्रीलोड पेजेज फॉर फास्टर ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। दोस्तों इसको आपको ऑन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको ऑन कर देना है इस तरीके से और ये ब्लू टिक हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये आपके डेटा स्पीड को और अच्छा इम्प्रूव कर देगा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ अब बैक होते हैं और बात करते हैं चौथे सेटिंग की। तो दोस्तों जो चौथी सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपना एंड्रॉयड फ़ोन यूज करके, क्रोम ब्राउज़र का यूज करके, तो दोस्तों उस वेबसाइट पे आपको जाने के लिए ऐसे आना पड़ता होगा क्रोम में। यहाँ पे आप आके टाइप करते हैं जो भी टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद दोस्तों आप जाते हैं उस पर। तो मैं आपसे कहता हूँ कि क्यों ना आप उसका होम स्क्रीन, अपने होम स्क्रीन पे उस वेबसाइट को डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। ये हमको क्रोम फीचर देता है, इतना आके सर्च करके तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चीज़ों को शॉर्टकट बनाइए और चीज़ों को बेटर टाइम को मैनेज कीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो दोस्तों उस सेटिंग को मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे भी किसी वेबसाइट को, अपनी फेवरेट वेबसाइट को अपने होम स्क्रीन पर ऐड करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूँ, यहाँ पर सरकारी रिजल्ट। ये आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ये बहुत यूज करते होंगे इसका। सरकारी रिजल्ट मैंने सर्च किया दोस्तों, सॉरी मैं ऑफलाइन हूँ तो मैं आपको ऑनलाइन आके दिखा देता हूँ। तो सरकारी रिजल्ट मैं सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद
यहाँ पे आ गया सरकारी रिजल्ट दोस्तों, सामने की तरफ खुल जाता है। अब ये सरकारी रिजल्ट को अगर मुझे अपने होम स्क्रीन पे ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँगा? तो दोस्तों यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ऐड टू होम स्क्रीन का नीचे ऑप्शन आ रहा है, नीचे आप पढ़ते जाएंगे ऐड टू होम स्क्रीन। दोस्तों इसको आपको ऐड टू होम स्क्रीन कर देना है। अब ये सरकारी रिजल्ट आपके सीधे होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऐड मैंने कर दिया। अब मैं इसको बंद करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ सरकारी रिजल्ट ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मुझे सरकारी रिजल्ट पे जाना है तो मुझे क्या ज़रूरत है क्रोम में जाके सरकारी रिजल्ट सर्च करने की भैया? आप डायरेक्ट सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और सीधे आप सरकारी रिजल्ट पे इस तरीके से पहुँच जाएंगे। तो ये है एक बहुत ही बेहतर फीचर जो हमें क्रोम की तरफ से देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका हमें भरपूर यूज करना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ जो अगला फीचर है हम उसकी बात करेंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और कौन सी सेटिंग और आगे करेंगे। तो दोस्तों फ़ोन फ्लाइट मोड में इस वजह से डाल देता हूँ क्योंकि फ़ोन वगैरह आते रहते हैं तो रिकॉर्डिंग में इंटरप्शन होता है। तो दोस्तों जो अगली सेटिंग है वो है जावा स्क्रिप्ट को बंद करने की। जी हाँ दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट जो आपका एक्सपीरियंस है, इंटरनेट एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही बेटर करता है। लेकिन अगर आपको अपने ब्राउजिंग स्पीड अच्छी करनी है तो आप अपना जावा स्क्रिप्ट मोड बंद करके रखेंगे, आपकी ब्राउजिंग स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों फिर से 3 डॉट पे उसी पे आना है और यहाँ पे आने के बाद सेटिंग्स पे आना है। और दोस्तों जैसे आप सेटिंग पे आ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ साइट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साइट सेटिंग एडवांस में यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा साइट सेटिंग। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। अब साइट सेटिंग पे मैंने क्लिक कर दिया और दोस्तों साइट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है जावा स्क्रिप्ट पे। सबसे नीचे की तरफ आइए, ऐसे ये जावा स्क्रिप्ट आपको अलाउड जो दिख रहा है दोस्तों, इसको बंद कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट को अलाउ नहीं करना है जबकि डिसअलाउ कर देना है, यानी बंद कर देना है। और जब आप इसको बंद कर देंगे उसके बाद ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक बार अपना क्रोम बंद कीजिएगा, फ़ोन रिस्टार्ट कर दीजिएगा। फ़ोन रिस्टार्ट करने के बाद आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके जो क्रोम की ब्राउज़र की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद में कभी कभी आप मान लीजिए ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ पे अच्छा नेट नहीं है, तो उस सेटिंग का यूज करके आप अपने काम को कर सकते हैं, बाद में फिर उसी सेटिंग पे कर दीजिएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कि मतलब ब्राउजिंग स्पीड अपना बढ़ाना चाहते हैं क्रोम का अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।